अगर आप इस भारतीय जनता पार्टी के जिसके लोग के समर्थक हैं, उनका गोडसे ने एक अखबार निकाला था, जिसका नाम था अग्रणी। जी। अग्रणी ने अपने उस अखबार में एक कार्टून छापा था, जिसमें महात्मा गांधी को रावण के रूप में दर्शाया गया था। और उस जी। 10 चेहरों में उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जितने प्रमुख नेता रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर सहित, चाहे सरदार पटेल रहे हों, चाहे जवाहरलाल, सबके चित्र, सबके सिर लगाए गए थे उसमें। और धनुष से 2 लोग उस गांधी को मारते हुए दिखाए गए हैं। एक कार्टून छपा था बाकायदे। ये अभिलेख है, ऐतिहासिक अभिलेख है ये। जी। और आगे चल करके अगर ये रावण के रूप में राहुल गांधी को दिखा रहे हैं, तो इनके पास बचा क्या है? यही दिखाना है इनको। सवाल इस बात का है कि बीजेपी आपको आज उलझी हुई नजर आ रही है? ये 2014 से उलझी हुई है। अगर आप विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का बिंदुवार जवाब नहीं देते, बल्कि सवाल उठाने वाले व्यक्ति को विश्वसनीय बनाने का प्रयास करते हैं, तो आप उलझे हुए हैं। आप राहुल गांधी ने चुनाव के तत्काल बाद से लगातार इस सरकार के कामकाज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और किसी भी बात का जवाब नहीं दिया ये सरकार ने, इस सत्तारूढ़ दल ने, इस हुकूमत ने, प्रधानमंत्री ने जी। राहुल गांधी को ही खारिज करने का प्रयास किया। वो राहुल गांधी कहते थे कि देश रसातल में जा रहा है, कोरोना की आहट पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है, आप सतर्क होइए। और प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत। ये क्या लोकतंत्र में यह नारा कि सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति का नारा हो सकता है क्या? ये संभव है? आप राहुल गांधी को एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन के रूप में स्थापित करने के लिए लगे रहे। राहुल गांधी लोकसभा में बोलते रहे और आप उनको बताते रहे कि यह एक ऐसे राजनेता हैं जिनको जनता के से कोई सरोकार नहीं है। आप ये बताते रहे कि ये भ्रष्ट लोग हैं, एकदम विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले लोग हैं। इस सत्ता में रह के केवल उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। केवल लगातार आप ये कहते रहे और आप एक भी चीज को साबित नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ कि आते आते आज ये हालत हो गई कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में इस देश में स्थापित हो गए जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के मुद्दों से जुड़े हुए हैं, और जनता के मुद्दों के साथ लगातार के सामने सवाल पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने पब्लिक क्रेडिट को बेहतर करने के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ा। चाहे आप उनके भारत जोड़ो यात्रा से यह जो उनके प्रयास थे वो और गंभीर हो गए, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया चली जो लगातार चलती रही। जी। 4 महीने तक लोगों ने राहुल गांधी को सड़क पर देखा, सड़क पर समाज के सभी वर्गों से मिलते हुए देखा, समाज के सभी वर्गों को राहुल गांधी के प्रति एक आकर्षण देखा। कोई ऐसे वर्ग का व्यक्ति नहीं था जिसको राहुल गांधी से मिलने में कोई हिचक हो। और उस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने जिन जिन लोगों से मुलाकात की, जिन किसी के साथ 10-15 मिनट की उनकी मुलाकात नहीं है, हर व्यक्ति से, हर समूह से उनकी कम से कम 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की मुलाकात है। और उन मुलाकातों का असर यह हुआ कि जब हिमाचल बनी, जब कर्नाटक की सरकार बनी, तो राहुल गांधी की नीति, जो फीडबैक इन लोगों से मिलने के बाद, उसका असर दिखाई पड़ा। सरकार ने आखिर, अगर हिमाचल में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तो यह अनायास था क्या? राहुल गांधी की मुलाकात हिमाचल के कर्मचारियों से ही नहीं, देश के लगभग सभी कर्मचारियों से हुई। हिमाचल के लोग लगभग सभी जिलों में इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर चुके थे। उस सरकार ने आश्वासन दिया, और हिमाचल की सरकार बनने के पहले राजस्थान की सरकार ने उसको लागू कर दिया। अगर आप लोगों की संवेदनाओं को, भावनाओं को, उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए तैयार नहीं है, गोया कि आप लोगों से जुड़े हुए नहीं है। इस सरकार ने, अगर राहुल गांधी ने अपने उस मुलाकात के बाद, अगर आप याद कीजिए, तो हिमाचल में, राजस्थान में और कर्नाटक में ये जो डिलीवरी बॉयज हैं, इनको उन्होंने बीमा दे दिया। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं कर रही है इस बात को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से है, 20 साल से मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार चल रही है, लेकिन किसी जगह पे, किसी उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, लगातार दूसरा टर्म योगी जी का है। आखिर आपको यह बात क्यों नहीं ध्यान में आई? क्योंकि आप जनता से, जनता की समस्याओं से जुड़ना नहीं चाहते। और राहुल गांधी ने यही सवाल पैदा किए। चाहे किसानों का मुद्दा हो, अगर किसानों से मिलने के लिए आप खेत में नहीं जाएंगे तो किसान की समस्या जानेंगे कैसे आप? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रेलवे स्टेशन पर गए बगैर
रेलवे स्टेशन पर आधा घंटा समय खर्च किए बगैर आप कुलियों की समस्या नहीं जान सकते। आपको ये पता ही नहीं होगा कि यह कुली जो सुबह आता है और देर रात अपने घर लौटता है, उसकी आमदनी कितनी बची रह गई है। टेक्नोलॉजी ने कितने उसके आमदनी को किस कदर घटा दिया। सामाजिक सुरक्षा उनके पास क्या रह गई। अगर आप उनके जी साथ खड़े होते हैं तभी आप जान पाएंगे। अगर और इन कुलियों के का जब उपहास उड़ाया गया तो इनका रिएक्शन देख लीजिए आप। इनके बाद हमारे ख्याल से आपके ही संवाददाता इनसे मिलने गई थी और उस संवाददाता के साथ किस कदर इन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की कि एक ऐसा व्यक्ति जो गंभीरता पूर्वक उनकी समस्याओं को सुनता है, उसका समाधान करने का प्रयास करता है और एक अपना रैपो डेवलप करता है, और एक आप हैं कि इस मुलाकात का मजाक उड़ाते हैं। सवाल यह है कि अगर आपकी यह गतिविधि बताती है कि आप जो कदम राहुल गांधी उठा रहे हैं उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की। अगर राहुल गांधी ने 3 दिन तक सेवादार बने रहे अमृतसर में तो ये सामान्य घटना है। आप केवल ये मान के चलेंगे कि उन्होंने केवल जूता साफ किया, लोगों को खाना खिलाया, किचन में बैठ करके सब्जियां काटी, इसका कोई राजनीतिक संदेश नहीं है। उस समाज से राहुल गांधी ने अपना तादाद स्थापित किया, अपना विश्वास स्थापित किया, जिस समाज को कांग्रेस के खिलाफ लगातार खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। जी सत्तारूढ़ दल 1984 के दंगे की बात हमेशा उसका उल्लेख करता है। जब देखे तब उस दंगे का उल्लेख किया जाता है और कहा जाता है कि उस दंगे के लोगों को बचाने का प्रयास किया गया। उस समाज का आदमी अगर खुले मन से बाहें फैला करके राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए तैयार है तो क्या यह सामान्य राजनीति है? इसका कोई जवाब है आपके पास? आप जो कैलाश, आपकी स्थिति क्या है कि आप आज आपके पास मिजोरम में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। आज तक जी आपने मिजोरम का मन नहीं बोल पाए आप। ये कौन सी राजनीति है? क्या देश के प्रधानमंत्री से आप ये उम्मीद करते हैं जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करे, सबसे बड़े सदस्यता वाली पार्टी होने का दावा करे, उसके पास उम्मीदवार खोजे न मिले किसी अपने देश के किसी एक राज्य में? यह सामान्य घटना है। कैसे जाएंगे आप? और जो लोग आज चाहे शरद पवार हो और चाहे महबूबा मुफ्ती हो, महबूबा कोई नेता नहीं है जिसने, ये सरकार है ना कि विपक्ष की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल पैदा कर बिल्कुल रहा था। उस क्रेडिबिलिटी को स्थापित करने में राहुल गांधी के अलावा किसकी भूमिका है? एक अकेला नेता और एक अकेली पार्टी जो लगातार सत्तारूढ़ दल पे हमलावर रही, और हमलावर किसी के निजी रूप से नहीं रही, मुद्दों को लेकर रही। वो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए थे, जिन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार बीजेपी आश्वासन देकर के आई थी, लोगों को ये बता करके आई थी कि नए भारत का निर्माण के लिए आपसे जन समर्थन चाहती है। और इस कांग्रेस पार्टी ने और इस राहुल गांधी ने लोगों को यह बताने का प्रयास किया, लोगों के बीच में जाके बताने का प्रयास किया कि जो जो आश्वासन दिए गए थे वो ये सरकार आज कहां खड़ी है। चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे इस देश का व्यापार वाणिज्य हो, चाहे युवकों के बीच में बेरोजगारी के समाधान की बात हो, चाहे किसानों के कृषि की लागत कम करने की बात हो, या उनकी आय दुगनी करने की बात हो। आप महिलाओं के आरक्षण के लिए आप ढिढोरा पीटते रहे। आपने तो ऐसा कर दिया कि अगर कोई सरकार आवे तो आपने ये व्यवस्था कर दी कि 20 साल तक महिलाओं का आरक्षण मिलेगा ही नहीं। देने की बात कौन कहे? क्या इस तरह कोई कानून, सरकार को ऐसा कानून बनाती है कि जो 20 साल बाद लागू होगा कि नहीं होगा? उसमें स्थितियां क्या होंगी? ये देने की प्रवृत्ति है आपकी कि मिलने वाली चीज में अवरोध पैदा करने का प्रयास है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आप। जितने नैरेटिव्स आपके आपने बनाने के प्रयास किए, आज आपको नहीं, आप यह सत्तारूढ़ दल ये पूछता है कि इंडिया दल समूह का नेता कौन है। अरे इंडिया दल समूह का नेता 24 से पता चलेगा। आज आप बताइए ना कि राजस्थान में आपका नेता कौन है। आज आप बताइए ना कि मध्य प्रदेश में आपका नेता कौन है। ये अगर यह गुगली में उलझने की स्थिति नहीं है तो और क्या है कि आप अपने उस मुख्यमंत्री का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है जो पिछले 20 साल से एक राज्य में आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बिल्कुल और वो एक ऐसा नेता जो अपने बूते, जब अभी आप केंद्रीय राजनीति में नहीं भी थे तब उस व्यक्ति ने बहुमत की सरकार बनाई। राजस्थान में आप उस नेता का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है जिसने अपने बूते और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आप नेताओं का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है तो खुद की राजनीति में आप उलझते चले जा रहे हैं। और सवाल यह है कि आप ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा योगदान है मानता हूं
कि राहुल गांधी ने इस सरकार के खिलाफ पूरे देश व्यापी, पैन इंडिया एक अविश्वसनीयता का माहौल तैयार किया, सरकार के ऊपर सवाल पैदा किए, और वो सवाल मुद्दों को लेकर थे, मोदी जी के जीवन शैली को लेकर नहीं थे। मोदी जी ने, राहुल गांधी ने केवल एक बार कहा कि सूट बूट की सरकार है, लेकिन वो मुद्दों की सरकार थी कि प्रो कारपोरेट है, वो कैसे रहते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, वो सवाल नहीं था। राहुल गांधी ने हमेशा सरकार के सामने मुद्दों की बात की कि आप कारपोरेट का साथ दे रहे हैं, आप पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं, आप गरीबों का साथ नहीं दे रहे हैं, आपके हित, आपके एजेंडे में किसान नहीं है, आपके एजेंडे में इस देश का पढ़ा लिखा युवक नहीं है, और वह मुद्दे भारी पड़ रहे हैं। और राहुल गांधी ने यही बात कही थी ना, और जो पब्लिक कनेक्ट डेवलप किया, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये सरकार, इस सत्तारूढ़ दल और इस सरकार के तमाम महत्वपूर्ण पदाधिकारी, इनका कोई पब्लिक नेट नहीं है। और अंतिम बात मैं आपसे कर रहा हूं, मैं इस विश्वास के साथ आपसे कर रहा हूं कि अगर इस सरकार को ये लगता है, इस सरकार को ये लगता है कि 800 रुपए में मिलने वाला गैस का सिलेंडर सस्ता है, तो आपका पब्लिक नेट नहीं है, आप जनता को नहीं जानते हैं, इस देश के जो लोग रहन सहन नहीं जानते हैं।